हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रेलवे के सीट एलोकेशन एल्गोरिदम के बारे में। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं हमारे व्यूअर्स के, हमारे ऑडियंस के, कि जिस ट्रेन में 500 सीट होनी चाहिए उस ट्रेन में सिर्फ 200 और 150 सीट 60 दिन पहले भी देखने को मिलती है। बाकी की सीट कहाँ चली जाती है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि जब से 60 डेज़ की ARP कर दी गई है तब से प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि क्या होता है कि दोस्तों कि जी बिजी रूट में क्या होता है कि विद इन 1 और 2 मिनट 60 दिन पहले भी टिकटें ख़त्म हो जाती है, सोल्ड आउट हो जाती है। मानो कि जो जनरल टिकट्स जो है 60 दिन पहले की ARP में जो टिकटें मिलती हैं, ये टिकट मानो तत्काल की तरह हो गई है। तो बिल्कुल आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूं कि जो IRCTC की सीट एलोकेशन एल्गोरिदम कैसे काम करती है, यानी कि किस क्लास के लिए कितनी सीट रिज़र्व कर दी जाती है, किस कोटे के लिए कितनी सीट रिज़र्व की जाती है, उसके बाद आम पब्लिक के लिए जनरल कोटे के तहत जो सीटें हैं खोली जाती है, यानी कि 60 दिन पहले हमें दे दी जाती है रिजर्वेशन के लिए। तो सारी चीज़ें क्लियरली आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो आपको मैं सबसे पहले बताने वाला हूं कि आपको पता ही होगा कि ARP जो है 60 डेज़ की हो गई है और किस क्लास में कितनी सीट होती हैं, यानी कि किस क्लास में किस कोच में कितनी सीट होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट AC जो होती है उसमें 18 सीट एक कोच में होती है, सेकेंड AC में 46 सीट होती है और थर्ड AC में आपको 64 यानी कि 64 सीट और स्लीपर में 72 सीट्स आपको देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावे मैं आपको बताने वाला हूं कि चलिए हम एक रेगुलर ट्रेन लेते हैं। जिस ट्रेन में 10 कोच है तो उसी के हिसाब से मैं आपको सारा का सारा जो है A to Z आपको एल्गोरिदम समझाने वाला हूं। तो एक जो ट्रेन है उसमें 10 स्लीपर के कोच है, तो आपको पता ही होगा कि 10 × 72 यानी कि 720 टोटल सीट्स हो गई दोस्तों। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरली क्या होता है कि फर्स्ट AC में तत्काल कोटा नहीं होता है दोस्तों, और डिफेंस कोटा जो होता है 6 सीट पर क्लास होती है। डिफेंस कोटा 6 सीट आपको पर क्लास आपको देखने को मिलती है। बट डिफेंस कोटा क्या होता है दोस्तों, हर ट्रेन में डिफेंस कोटा नहीं अवेलेबल होता है। उसके बाद VIP HO कोटा 30 से 40 सीट पर ट्रेन होती है दोस्तों। VIP कोटा में आपको 30 से 40 सीट पर ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको मैं बता दूं, सीनियर सिटीजन लोअर बर्थ कोटे में 6 से 7 लोअर बर्थ रिज़र्व की जाती है, यानी कि आपको 6 से 7 जो लोअर जो बर्थ होती है सीनियर सिटीज़न के लिए आपको हर कोच में आपको एलोकेट कर दिया जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब जनरली क्या होता है, एक ट्रेन में क्या होता है कि जनरल कोटा, तत्काल कोटा, लेडीज़ कोटा और पूल्ड कोटा आपको देखने को मिलता है। कोटे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों। ये जो कोटे होते हैं, इसके अलावे बहुत सारे कोटे और भी हैं, बट कोटे जो जनरली क्या होता है एक रेगुलर ट्रेन में इतने ही कोटे अवेलेबल होते हैं। तो आप इसी के ऊपर मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों। आपको पता ही है कि एक कोच में 72 सीट होती है और उस हिसाब से क्या होता है कि आपको 10 स्लीपर के कोच है तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट 720 हो गई। तो तत्काल कोटे के लिए क्या किया जाता है कि 20% जो सीट होती है तत्काल कोटे के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तो 720 का 20% लगभग 144 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेडीज़ कोटे के लिए क्या होता है, आपको पता ही है कि स्लीपर की 10 कोच है एक ट्रेन में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक कोच में 2 सीट लोड लेडीज़ कोटे के लिए रिज़र्व कर दिया जाता है, यानी कि 20 सीट यहाँ पे लेडीज़ कोटे के तहत यहाँ पे रिज़र्व कर दिया जाता है। उसके बाद पूल्ड कोटे की बारी आती है। तो पूल्ड कोटे में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पूल्ड कोटा यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत लंबी दूरी वाली ट्रेन में, जैसे कोई ट्रेन दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन में कोई मेन स्टेशन है, तो वो जो स्टेशन पूल्ड कोटे के तहत आता था उस स्टेशन के लिए क्या होता है कि आपको 8% सीट्स रिज़र्व कर दी जाती है, यानी कि 720 का 8% लगभग आपको 58 सीट यहाँ पे पूल्ड कोटे के लिए रिज़र्व कर दी जाती है। उसके बाद RAC के लिए हम बात करने वाले दोस्तों। RAC आपको पता ही होगा कि RAC में होता क्या है, जैसे कि एक कोच में 9 RAC की लोअर बर्थ सीट होती है दोस्तों। एक कोच में 9 लोअर बर्थ होती है जो कि RAC में जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि टोटल 10 कोच में क्या हो गई, 90 RAC की आपको 90 लोअर बर्थ सीट हो गई। इसमें क्या होता है कि 65% सीट जो होती है RAC कोटे के तहत आपको एलोकेट कर दिया जाता है और 35% जो सीट होती है ये रेगुलर जनरल कोटे के तहत उन पैसेंजर के लिए दे दिया जाता है, उन पैसेंजर को जो लोअर बर्थ की चॉइस रखते हैं। जो कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं कि मुझे लोअर बर्थ चाहिए, उनके लिए
क्या किया जाता है, 35% सीट दी जाती है और 65% सीट क्या होता है कि आपको RAC कोटे के तहत इसमें एलोकेट कर दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एक रेगुलरी क्या होता है एक ट्रेन में, जैसे कि जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, पूर्ड कोटा जो होती है, आप यात्रा से 60 दिन पहले इसकी टिकट करा सकते हैं। और उसके बाद जो होती है तत्काल कोटा, यानी कि जर्नी से एक दिन पहले आप इसे बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है दोस्तों। आपको पूरी की पूरी एल्गोरिदम, ट्रेन की IRCTC की पूरी एल्गोरिदम आपको मैंने समझा दिया है मैंने। होता क्या है कि दोस्तों मैंने 10 सीट के ऊपर मैंने आपको बताई है, सारी बातें बताई हैं आपको, बट ऐसा होता नहीं है कि अब पहले क्या होता था 10 से 12 स्लीपर की कोच आपको देखने को मिल जाती थी हर ट्रेन में, बट अब कोच की संख्या जो हो गई है 5 या 6 देखने को मिलती है, जिस वजह से सीट एलोकेशन करने के बाद बहुत कम सीट दिखाई देती है 60 दिन पहले ही। तो बहुत सारे कमेंट भी ऐसे देखने को मिलते हैं कि सारी सीटें कहाँ चली जाती हैं। तो इसी के ऊपर मैंने आज की ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और आशा करता हूँ इस वीडियो में सारी डाउट जो है आपके क्लियर हो गए होंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। सीट एलोकेशन एल्गोरिदम जो है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।